गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहर देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करने वाले हैं आज रेशियो एनालिसिस लेसन से प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बारे में। तो आपने लास्ट वीडियो में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के कुछ पार्ट्स देखे थे। हमने प्रॉफिटेबिलिटी जो रेशियो था उसका हमने पहले ही बात करी थी कि उसके दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने बेस्ड ऑन सेल्स से संबंधित जितने भी जो रेशियो थे उनके बारे में डिस्कस किया था, और आज हम जो बेस्ड ऑन कैपिटल है उनसे संबंधित जो रेशियो उन पर है जो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो इसका रेशियो आता है वो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी नेट प्रॉफिट में से टैक्स और जो इंटरेस्ट है वो नहीं घटाया हुआ होना चाहिए, वो शामिल होना चाहिए। बट्टे में आएगा नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो आप 100 से गुणा करोगे तो इसका जो आंसर है वो लगभग सारे 100 से गुणा करने पर परसेंटेज में आएंगे सारे के सारे। और इससे है जो पता चल जाता है कि जो नेट हमारे जो कैपिटल विनियोजित जो पूंजी है उसमें हमारे प्रॉफिट की कंडीशन क्या है, वो परसेंटेज उसमें से आ जाएगा। जितना आपने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड के रूप में, आपने विनियोजित जितनी भी पूंजी है आपकी, उसमें जो प्रॉफिट है आपका बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स है उसका शेयर कितना कितना परसेंट है, वो इस रेशियो के माध्यम से जो ये पता चल जाता है। इस तरीके से जो रिटर्न है हमारी हो रही है कैपिटल एम्प्लॉयड के माध्यम से, वो उसका पता है जो इस रेशियो के माध्यम से हम है जो लगा सकते हैं। और इसका एक छोटा सा दूसरा फॉर्मूला है, ये है टोटल एसेट्स टर्नओवर इनटू प्रॉफिट मार्जिन। ये एक छोटा सा इसका फॉर्मूला और यूज दिया जाता है जिससे भी आप निकाल सकते हैं। तो बाकी बड़े फॉर्मूले में इसमें इस तरीके से ये चीज रख सकते हैं। बाकी छोटे फॉर्मूले में पहले टोटल एसेट टर्नओवर निकालना पड़ेगा, उसके बाद में जो हमें प्रॉफिट मार्जिन निकालना पड़ेगा, फिर वापस इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। इसके बजाय ये ज्यादा बेटर रहेगा। इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरीके से, इसका छोटा सा फॉर्मूला है, ये टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। कैपिटल एम्प्लॉयड का जो छोटा सा एक फॉर्मूला है, इसको यदि आप ध्यान रखते हैं तो आप आसानी से कैपिटल एम्प्लॉयड की जो गणना कर सकते हैं। बाकी आपको सबको इनको टोटल करना पड़ेगा, शेयर फंड का, रिजर्व सरप्लस का, और अन्य जो रिजर्व कोई भी हो तो उन सभी को टोटल कर लेते हैं तो फिर कैपिटल एम्प्लॉयड जो आ जाते हैं। लेकिन ये सिंपल फॉर्मूला है इसका। तो इसके बाद में नंबर 2 पे बात करते हैं। तो दूसरा हमारा जो रेशियो है वो है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड। इसको शेयर होल्डर फंड भी लिखा आता है, कई जगह शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट भी लिखा आता है, तो दोनों एक ही चीज है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन शेयर होल्डर फंड इनटू 100। तो इसमें हम नेट प्रॉफिट लेते हैं, वो भी आफ्टर टैक्स, यानी टैक्स इसमें से घटाया हुआ होना चाहिए लेकिन इंटरेस्ट इसमें शामिल होना चाहिए। ठीक है, हमने जैसे कि ऊपर लिखा बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, ये टैक्स और इंटरेस्ट से पहले का है, लेकिन ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। ठीक है, यानी केवल टैक्स ही इसमें से घटाया होना चाहिए और कुछ नहीं। तो इसमें टैक्स घटा के नेट प्रॉफिट ले लेंगे। शेयर होल्डर फंड है, ठीक है, जो दोनों प्रकार के शेयर्स है उनसे जो संबंधित जितने भी पैसे आते हैं वो सारे उनके अमाउंट हम यहाँ लिखेंगे। 100 से गुणा करेंगे
तो इसकी जो वैल्यू है जो आ जाएगी वो भी परसेंटेज में आ जाएगी। तो इससे ये पता चलता है कि नेट प्रॉफिट का शेयर होल्डर फंड, जितना भी फंड है, जितना भी शेयर होल्डर के का जो पैसा लगा हुआ है, उसका ये नेट प्रॉफिट कितना परसेंट है, तो वो परसेंटेज है जो निकल जाता है। इसके बाद में बात करें तीसरे रेशियो की, तो तीसरा हमारा है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज लेते हैं ऊपर यही आता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। यानी नेट प्रॉफिट में से जो आफ्टर टैक्स, ये ऊपर वाला फॉर्मूला ये यहाँ लेंगे, साथ में से इसमें से जो प्रेफरेंस शेयर होता है उसका डिविडेंड भी हमें घटाना होगा। नीचे यहां लिखेंगे इक्विटी शेयर फंड इनटू में 100 आ जाएगा। इससे जो ऊपर का जो चीजें दे रखी है, नेट प्रॉफिट का जो पार्ट है वो इक्विटी शेयर का कितना परसेंट है, तो वो उसके बारे में है जो जानकारी है जो हमें मिल जाती है। तो इस तरीके से ये है जो चीज इसके अंतर्गत आ जाती है। तो ऑल ओवर इसमें ये पता चलता है कि इक्विटी शेयर का जो जितना भी फंड था उसमें नेट प्रॉफिट है जो आफ्टर टैक्स है और जो डिविडेंड घटाने के बाद का है उसका कितना शेयर है, वो कितना परसेंटेज है इक्विटी शेयर फंड का, तो ये परसेंटेज है जो इसके अंतर्गत है जो आ जाता है। और बात करें हमारे नेक्स्ट की, तो वो है रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल। तो सेम ऊपर वाला सेम ही रहेगा फॉर्मूला इसका, ये आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, और यहाँ आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल पेड अप, यानी चुकता पूंजी होती है वो है, यानी प्योर जो चुकता पूंजी है उसकी बात करें इक्विटी शेयर कैपिटल की, उसका जो प्रॉफिट में क्या शेयर है, कितना हिस्सा है, वो है जो परसेंटेज के रूप में इस रेशियो के माध्यम से जो आ जाता है। तो इस तरीके से हमारे ये चौथा पॉइंट होता है। एक लास्ट पॉइंट और बचता है, उसकी बात करें तो ये है रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, तो इसका भी फॉर्मूला कुछ इसी तरीके से है। इसमें भी वही चीजें हैं कि इसमें भी वही चीज का पता चलता है कि जो टोटल एसेट्स है उसमें जो प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज लेंगे वो ऊपर वाली चीज ये आएगी, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन टोटल एसेट्स इनटू 100। तो ये इसके लिए हम फॉर्मूला यूज लेते हैं। इससे ये पता चलता है कि नेट प्रॉफिट है जो कि बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होना चाहिए, उसका जो परसेंटेज है वो टोटल एसेट्स का कितना है, यानी टोटल एसेट्स का जो भी अपना नेट प्रॉफिट आया है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वो कितना परसेंटेज है वो पता चल जाता है इस रेशियो में। तो इस तरीके से इसके अंतर्गत है जो मुख्य मुख्य ये 5 रेशियो थे जो बेस्ड ऑन कैपिटल है। तो इसके पश्चात हम आज हमारे जो सिलेबस में जितने भी रेशियो थे हमने सभी पे डिस्कस अब तक हमने सभी वीडियो में कर लिया है। और अब हम नेक्स्ट है जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे चलेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे नेक्स्ट वीडियो से आप देखेंगे जो 1 बाय 1 सभी आप क्वेश्चंस देखेंगे और उनमें आप देखेंगे किस तरीके से जो ये फॉर्मूले हैं इन सभी फॉर्मूलों को हम
उन क्वेश्चंस में हम यूज लेते हैं, और कुछ प्रत्येक फॉर्मूले में आपको थोड़ा थोड़ा कुछ चेंजेस भी नजर आएगा, कुछ अलग भी चीजें देखने को मिलेगी, लेकिन आपको उन सभी को चेंजेस को थोड़ा ध्यान रखते हुए और हम अपना ये जो काम है, स्टडी है जो आगे बढ़ानी है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर करें।